गुड मॉर्निंग। ये हमारे साइंस का एनटीएससी का पहला वीडियो। इसमें हम कवर करेंगे चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो चैप्टर के नाम के साथ सेल्स की डिफिनीशन भी है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, ये सब डिफिनीशन है सेल्स की। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे वो है द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल रिलेटेड टू सेल, मतलब सेल की हिस्ट्री, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप, स्टडी ऑफ हाइपोटोनिक आइसोटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो कि ऑस्मोसिस से रिलेटेड है, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिखा है द ऑल द लिविंग बीइंग आर मेड अप ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज कॉल्ड सेल। कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर सेल्स होगा। अब स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, और जो फंडामेंटल, जो हमारे लिए मेन है, वही है हमारी सेल्स। अगला है तो सेल्स में लैटिन वर्ड अ लिटिल रूम। सेल्स का मतलब होता है लैटिन में अ लिटिल रूम। और कभी कभी एनटीएससी में ये क्वेश्चन भी आता है, सेल्स डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज, तो आपको लिखना पड़ेगा लैटिन। ठीक है, या फिर लिटिल रूम मीन्स वॉट, तो लिखना पड़ेगा सेल्स। ठीक है, इन लैटिन सेल्स मीन्स, इन लैटिन लैंग्वेज सेल्स मीन्स, तो आपको लिखना पड़ेगा लिटिल रूम। डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वर्ड में ज़रूर ध्यान रखिएगा, लैटिन वर्ड में सेल्स को हम क्या बोलते हैं, लिटिल रूम। ठीक है, अगला है द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। जो रॉबर्ट हुक थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिनने सेल डिस्कवर्ड करी थी। ठीक है, और उनने कॉर्क लिया था। कॉर्क जो होता है, जो पेड़ का तना होता है ना, बार्क ऑफ ट्री, उसका इनने सेल किया था और उसको रिसेंबल किया था, तो उनको हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर मिला था। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर मिला था। ठीक है, तब सबसे पहले डिस्कवरी हुई। द यूज ऑफ वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दीज यूनिट स्टिल डे बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, मतलब जो सेल की डिस्क्राइब किया, जो जब हम जिस बायोलॉजी में सेल के बारे में पढ़ते हैं, फिर सेल को हम डिराइव करते हैं, उस बायोलॉजी को हम आज बोलते हैं सेल बायोलॉजी। या फिर जो लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं उनको बोलते हैं साइटोलॉजी, साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होते हैं आई पीस, जो जहाँ से हम देखते हैं ना वो लेंस। फिर ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। कंडेंसर टू ऑब्जर्व अ सेल होता है आफ्टर पुलिंग अ ड्रॉप ऑफ सैफरीन फॉर प्लांट सेल, और मैप्थिलीन ब्लू फॉर एनिमल सेल। अगर हम प्लांट सेल की स्लाइड बना रहे हैं तो उसमें हम सैफरीन डालेंगे, और अगर हम एनिमल की स्लाइड बना रहे हैं तो उसमें हम मैथिलाइन ब्लू डालेंगे। ठीक है, अगर इसकी आपको पिक्चर हमें साइड में भी आपको पिक्चर दिख रही होगी, तो वही है हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, फिर उसके बाद अगले साइंटिस्ट आए लीवन हुक। ठीक है, लीवन अभी क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल, जो हमारा जो कॉर्क होता है ना, बार्क, वो होता है डेड सेल होते हैं वो। ठीक है, वो डेड सेल होते हैं, लेकिन कॉर्क जो डेड सेल होता है। पर लीवन हुक थे, उन्होंने क्या करा, फर्स्ट लिविंग सेल, मतलब जो जिंदा सेल हो, लिविंग सेल हो, उसका वो कर दिया, डिस्कवर किया। ठीक है, इस कारण वाटर फर्स्ट टाइम किया, मतलब अभी तक जो रॉबर्ट हुक ने किया था वो बार किया था, जो कि डेड सेल था। पर जो लीवन हुक ने किया था वो पॉन्ड वाटर में क्या किया था, उनने एक सेल की डिस्कवरी करी थी जो कि लिविंग था, और इस कारण इनको बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। याद रखिएगा, जो लीवन हुक को आल्सो नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। जो सेल में जो आउटर पार्ट नहीं, जो सेंटर पार्ट होता है ना न्यूक्लियस, उसकी डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। जैसे आपका ये सेल हुआ तो उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस। ठीक है, उसकी डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर आती है सेल थ्योरी की बारी। सेल थ्योरी स्टेट दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल। इट वाज प्रपोज्ड बाय शेल्डन एंड स्वान। क्या जो पहली जो सेल थ्योरी आई थी उसने कहा था जितने भी जो
एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो सब सेल से बने हैं, और इसको जो प्रपोज किया था उसका शेल्डन एंड स्वान ने किया था। फिर इस सेल थ्योरी को वर्चाओ ने थोड़ा मॉडिफाई किया था और उसने कहा था ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल। जितने भी आज सेल आप देख रहे हैं वो पुराने सेल से बने हैं। मतलब अगर ये एक सेल है तो जो आगे आगे आने वाला सेल है वो इसी सेल से बना है, ठीक है, ये उसने कहा था। अब देखिए जो सेल डिफर इन साइज, डिफरेंट सेल्स की डिफरेंट साइज होता है, शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेल, ओनियन सेल हो गया, स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, फैट सेल, नर्व सेल, ओवम, स्पर्म, ईच काइंड ऑफ सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। सॉरी, मतलब अगर आपका बोन सेल है तो वो ऑनियन सेल का फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, वो अपनी फंक्शन परफॉर्म करेगा। इस कारण सेल्स में सबको अपने अपने फंक्शन गिवन रहते हैं और वो वही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब देखिए आता है अ सिंगल सेल में कंसिस्ट ऑफ होल ऑर्गेनिज्म। मतलब कभी कभी क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल में उनका पूरा, जैसे अमीबा हो गया, ठीक है, ये हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनके पास सिर्फ सिंगल सेल होते हैं, सिंगल सेल। जो जितना भी उसका पूरा लाइफ उनका परफॉर्म करते हैं वो सिंगल सेल से करते हैं, इस कारण इनको बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जैसे कि हमारे ह्यूमन बीइंग हो गए, इनमें मल्टी सेल, बहुत सारी सेल्स होती हैं, इस कारण इसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसमें सिंगल सेल, यूनिसेलुलर, बहुत सारे सेल, मल्टी सेलुलर, ठीक है। अब फीचर, द फीचर इन ऑलमोस्ट एवरी सेल इज सेम। जो फीचर्स रहते हैं सेल के सब सेम रहते हैं पर कुछ डिफरेंस रहते हैं। ऐसे सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म। ये तीन चीज़ ऐसी हैं, कोई भी सेल, चाहे आप एनिमल सेल ले लीजिए चाहे आप प्लांट सेल ले लीजिए, तीन आपको कन्फर्म मिलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, में तीन चीज़ सब में रहते हैं। पहले देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, जो सबसे बाहर की कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी होती है। सेलेक्टिव मतलब ये सब चीज़ को अपने अंदर बाहर नहीं आने देती, कुछ सेलेक्टिव चीज़ें होती हैं उसी को अंदर बाहर आने देती हैं। बिकॉज इट प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल, मतलब कुछ मटेरियल को ये नहीं आने देती। इट हेल्प्स डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में मदद करती है। डिफ्यूज़न अब क्या है, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। कहीं ठीक है, कहीं पे अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा से कम में जाए और कम से ज़्यादा में जाए, तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन विथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एग्जांपल, ठीक है। अब डिफ्यूज़न कैसे होता है ये देखते हैं, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, हायर कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स का, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है। तो डिफ्यूज़न का मतलब होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब कुछ मॉलिक्यूल यहाँ चले जाएं इसके, ठीक है, ठीक है। मानिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, क्रॉस कम है, यहाँ क्रॉस ज़्यादा है, सॉरी यहाँ पे क्रॉस ज़्यादा है, यहाँ क्रॉस कम है, यहाँ क्रॉस ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो रेड मॉलिक्यूल्स वो ज़्यादा है, यहाँ कम, तो एक्सचेंज हो जाए, मतलब यहाँ पे क्रॉस बढ़ जाए और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बढ़ जाए, तो इस मूवमेंट या एक्सचेंज को हम डिफ्यूज़न बोलते हैं, ठीक है। अब ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस होता है इट इज़ द पैसेज ऑफ वाटर। क्या डिफ्यूज़न में हर चीज़ डिफ्यूज़ हो सकती है, लेकिन ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर डिफ्यूज़ होगा तो रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू आउट सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब ऑस्मोसिस में सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से पास होगा जब वाटर, तब उसको हम ऑस्मोसिस बोलेंगे। अब देखिए कैसे पास होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन लो है, तो ये इधर चले जाए, ये इधर चले जाए, ये इधर चले जाए,
तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। तो आज के लिए इतना ही, कल से फिर हम अगले में पढ़ेंगे सॉल्यूशन की 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में।